आज बनैबा बिना पियाज रसुण रे आलू पोटलर गोटे बहुत ही सुंदर रेसिपी जोटा कि आपण मैंने बहुत ही कम समय आपण ये रेसिपीटा बनई पारे। जेकोसी उपवास हो कौन जदि आपणकर फास्टिंग रखिंट तो बिना पियाज रसुण किसी बन कि खावा चाहूँगी तो ये रेसिपीटा निश्चिंत ट्राए करूँ। आपणकर कम मसला आप रेसिपीटा बन पारे टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगे। स्वागत कर देसी फूड कोर्ट ओडिशा कुकिंग चैनल को। तो ये पोटल को प्रथम धोईकी नहीं तो धोई सारा पोटल को आपड़ जी पोटल बनइबे से अनुसार पोटल को नहीं जाए। तो ये रेसिपीटा आप चाहिए खाली पोटल भी बनई पारे। तो पोटल को भलसे आम चांछी नेबा। एठी टिके बड़ साइज पोटल होती तो पोटल को आम कौन करवा ना तार जो प्रथम उपरटा को क्लीन कलापर जो मोटा पार्ट को आम 3-4 राउंड एमती सीधा सीधा काटी ना जोटे कि आपंकर रेसिपीटा भल लगे मसलाटा भी भलसे भितर भेदी पार। तो पोटल को ये 2 खंड लेखे कर सब पोटल को एमती मुझे काटी नेबी। तो देखिए सब पोटल को मुझे चांचिकी 2 खंड कर काटी नहीं। तो जदि आपन पाखे समय अच्छी तो आपड़ किसी लुण को गोलेकी पोटल को 10 मिनिट आप रेस्ट रखिपारे जहाद्वारा कि जल्दी भी भाजी हो पार आ कम तेल भी भाजी हो पार। मुझे रेसिपीटा ये सांगे सांगे बनई तो ये पोटल को मुझे काटिक रखी ये पकई नहीं। पोटल पकला मुझे 1/2 चामच लुण देती आप चाहिए हलदी गुंड भी दे पारे। पोटल को मीडियम हिट्रे पूरा लाली रंग है जाए भाजी ना। तो अल्प अल्प मझे घाटुवा माने पोटल को भलसे भाजी हाँपाई छाड़देवा से समय आम बनवा माने आम आलू पोटल रेसिपी में गोटे मसला। तो मुझे जी पोटल आलूर बनबी से अनुसार अदा भागर टे परिमाण अधिका नहीं राग जी खाइबे से अनुसार आप कंचा लंका नहीं पारे। तो कंचा लंका अदा को अल्प पानी देकी एठी ग्राइंड कर जार को धोईकी अल्प पानी देकी मसला को आम साइड रखा। तो ये आलू पोटल आ गोटे ये मसला बनई ना। एठी मु नहीं गोटे बड़ चमच रे गोटे चमच एठी पोस्तक नहीं तो 15-20टा फाड़ काजू नहीं आउ 1.5 चामच नहीं चारमगज जोटा कि मु अध घंटा आगु एठी गरम पानी भिजे नहीं जो थी कि मसलाटा बहुत ही चिकन करी ग्राइंड हो पार। तो ये सबको दे पानी सहित दे सारापर मसला को ग्राइंड कर देखिपे जो भिजे देती गरम पानी केते सुंदर चिकन करी मसला ग्राइंड हो जाए। आ जो जार रे लगी मसला को ये धोईकी रखा आम तरकारी यूज करवा। तो से भितर देखिपे पोटल ये भलसे लाली रंग हो जाए। मु अल्प अल्प समय घोड़े भी देती आउ देखिपे बहुत ही कम समय पोटल बहुत सुंदर भाजी जाइए। बाहर करना सब पोटल को गोटे जगह को। तो दर्शक बंधु कही रखुचे जदि आज आपंकर रेसिपीटा आपण मानक भल लगी तो वीडियो को गोटे लाइक करने और चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करने। तो मुझे नहीं आलू 4टा आलू को बड़ साइज आलू को मुझे गोटे आलू को 4 खंड कर काटी नहीं छोट बड़ आलू को कम समय बहुत ही कम समय आप बनवाई रेसिपी रे आलू सीझा को मुझे यूज कर चाहिए कंचा आलू को भी यूज करें। एठी आलू को सीझिला पर मुझे चोपा बाहर करके 4 खंड काटी नहीं किसी लुण देकी एठी आलू को टिके लाली रंग है जाए भाजी नेबा। आलू ये भाजी गला बाहर करना मुझे एक्सट्रा तेल पकईनी जो पोटल जो तेल देती से माने पोटल छणा भजा तेल ही सीझा आलू को पकईकी भाजी नहीं। तो बिना प्याज रसुण बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनूची। तो रेसिपीटा निश्चिंत थे ट्राए करूँ आ बन सारापर आपन को केमती लगे रेसिपीटा निश्चिंत आपंकर मतामत देवे। तो जी तेल आप खाइबे से अनुसार ये तेल को पकई ने मुझे 1-1.5 चामच तेल नहीं। तेल तातीला गोटे तेजपत्र 2 खंड करके खंडे डालचीनी खंडे गुजराती 2टा लवंग देती आ गोटा मसला आपन को जो गोटा मसला पसंद अच्छी आपड़ ये पकई पारे। डालचीनी जोरे बहुत जोरे फुटीगला तो 1/2 चामच ये जीरा देती। तो जीरा भी भलसे फुटीगला जो अदा कंचा लंका आम बाटिकी रखी ये देदेबा। जेहेतु पानी पकई देखिपे केते जोरे ये फुटला आप गैस रेट लो करके पकेबे। तो किसी समय भाजिला देखिपे साइड तेल छाड़ी आसला। आपड़ जेकोसी रेसिपी बनातु जदि आपंकर मसलाटा ठीक से कषि आपण रेसिपीटा से टेस्टी हम। तो ये 1/2 चामच दे दीजिए हलदी गुंड तो 1.5 चामच देती धनिया पाउडर
ତ କିଛି ସମୟ ତେଲରେ ଏଠି ଭାଜି ନେବା। ବେଶୀ କିଛି ଏଠି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିନି, କିନ୍ତୁ ରେସିପି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆଉ ପୋଟଳକୁ ଏଠି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଏଠି ପକେଇ ନେବା। ତ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁ ପୋଟଳକୁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏଠି ଭାଜି ନେବା। ଯଦି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଆମେ ପକାଉଛେ ତ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଲାଗିବ। ଯଦି ସିଝା ଆଳୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇଟା ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଠି ଭାଜିଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। 1 ଚାମଚ ଦେଇଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାରମଗଜ, କାଜୁ ଆଉ ପୋସ୍ତକର ଯେଉଁ ବଟା ରଖିଥିଲେ ଏଠି ପକାଇ ନେବା। ତ ବଟା ପକାଇଲା ପରେ ତଳରୁ ଲାଗିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆଳୁ ପୋଟଳ ସହିତ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି କଷି ନେବା। ତ ଖରାଦିନେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ପୋଟଳ ମିଳୁଛି, ତ ଏ ରେସିପିଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ତ ବେଶୀ ସମୟ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ମସଲା ସହିତ କଷିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜାର୍ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ ଏଠି ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ପୋଟଳ ବି ଖାଉନଥିବେ, ଆର ଗ୍ରେଭିଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ବନୁଛି, ଖାଲି ଗ୍ରେଭିରେ ବି ଆପଣ ଭାତ ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୋଟଳ ପସନ୍ଦ ନଥିବ, ସେ ପୋଟଳଟା ଆପଣ ଖାଲିରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ତ ଆଳୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ତ ଆଳୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କଷିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, କାରଣ ଏଇ ରେସିପିଟା ଆପଣ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ହି ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଗୋଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ରାଗ ଅଧିକା ଖାଉଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଖାଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ସ୍ମେଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏ ରେସିପିରେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନେ, ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରି ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରେଭି ହେଇଛି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଏଠି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧ ଚାମଚ ଚିନି ବି ଦେଇପାରିବେ। କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ଦେଇଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହେଉଛି, ତ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି 1 ରୁ 1.5 ଚାମଚ ଏଠି ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେବି। ତ ରେସିପିଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଖାଇଲା ବେଳେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଦେବ। ସବୁ ପକାଇଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଆମେ ପରସି ନେବା। ତ ରେସିପିଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଏମିତି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ରେସିପି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ।